यस, आज हमारा सर्कल का तीसरा लेक्चर है एंड वी हैव डन 14 एग्जाम्पल्स. नाउ वी आर ऑन 15. इफ द लाइन टचेस द सर्कल, इफ द लाइन टचेस द सर्कल, सब रफ डायग्राम है, कोई कैसे भी ड्रॉ कर लो. द लाइन टचेस द सर्कल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. देखो क्या मजेदार और क्या आसान क्वेश्चन. ये सर्कल आपको देखते ही पहचान आ गया होगा. कौन सा स्पेशल सर्कल है ये जिसका सेंटर ओरिजिन होता है, क्योंकि इसमें ना एक्स की टर्म है ना वाई की टर्म है. पहचान रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 4 है. अब क्लास 10th की थ्योरम बोलो. थ्योरम 10.1 क्या थी क्लास 10th में? थ्योरम 10.1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इस पॉइंट का क्या नाम था, स्पेशल नाम? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो वो थ्योरम लिख देना. तो ये 90 डिग्री हो गया. अब फिर दोबारा, ओ भाई ये 17.7 कितनी काम आ रही है. क्या पढ़ा था 17.7 में? पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस. तो पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस ओपी इज इक्वल टू, अच्छा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में करो बेटे पहले. याद है कि सबको एलएचएस में करते हैं. फिर एक्स और वाई की जगह ओरिजिन भरते हैं अपॉन अंडर द रूट एक्स का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर. और ये मॉडुलस पूरे में ले लो या ऊपर ऊपर ले लो, क्योंकि डिनोमिनेटर इज एट एवरी कॉस्ट पॉजिटिव ओनली. और ओपी कितना है? रेडियस 4. ये रेडियस 4 है. मॉडुलस अभी नहीं हटा सकती. 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10. मॉडुलस के 4√10. तो अब मॉडुलस हटके प्लस माइनस आएगा. देखना आंसर मैच हो रहा है. मैच नहीं हो रहा है. कहा गड़बड़ की? √10. ओ, √3 का स्क्वायर मैंने 3 बोल दिया, वो सॉरी 9 बोल दिया. 9 प्लस 1 10 कर दिया. रूट नहीं देखा. √3 का स्क्वायर 3. √4 2. 4 2 जा 8. और ये कॉन्सेप्ट हम कब से कर रहे हैं? मॉडुलस हटता है तो प्लस माइनस लगता है. स्क्वायरिंग क्यों नहीं करनी पड़ी? कभी कभी स्क्वायरिंग भी तो करते थे हम. यदि यहाँ अंडर रूट के अंदर होता था एम स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट के अंदर अननोन होता था, तब आप उसे अंडर रूट से आजाद करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे. यहाँ क्यों नहीं करी? क्योंकि के अंडर रूट के अंदर नहीं है, तो स्क्वायरिंग करने की नीड नहीं पड़ी. यहाँ पे ऊपर एम्फिगली से ये स्टैंडर्ड मैंने कुछ हाँ, इसको ही तो लिखा, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दिया मैंने. याद कर, कल जब एक्स स्क्वायर के साथ 4x था तो मैंने ऐड करवा के होल स्क्वायर बनाया था. आज जब एक्स की टर्म ही नहीं है तो एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज. हाँ, अब एच के पता चल चुका है, आर पता चल चुका है, हो गया काम. क्योंकि जब तक सेंटर और रेडियस नहीं पता होगा तब तक किस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालोगे और किसके इक्वल रखोगे. तो यदि ये और कोई सर्कल भी होता तो पहले क्या पता करना पड़ता? सेंटर और रेडियस. उसके बिना तो क्वेश्चन.
सेंटर के ऊपर इसका रफ डायग्राम बनाते हैं। सेंटर के ऊपर बोल रही हूँ, सॉरी, सर्कल के ऊपर कहीं, हमें नहीं पता कहाँ, हमें क्या लेना देना कहाँ। सर्कल के ऊपर ये दो पॉइंट है, और जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है। अब ये क्वेश्चन छोड़ दो, अब सब काम, पहले सुनो। एनसीईआरटी कोर ने इस क्वेश्चन को ऐसे किया है, और एमएल अग्रवाल ने इस क्वेश्चन को ऐसे किया है। और आपको पता है दोनों एक ही बात है। क्योंकि कल हमने दो क्वेश्चन दोनों फॉर्मूले यूज करके किए थे, तो हम किसी से भी कर सकते हैं। बोर्ड पे एक से करेंगे, समझ दोनों लो, समझ दोनों लो। यदि मैं इसको ऐसे कर रही हूं, जो पॉइंट सर्कल पे है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, जैसे लाइन के ऊपर करते थे आप। तो बच्चे एच और के की जगह 2 3 भर देते हैं। कहां भरना है 2 3? एक्स और वाई की जगह यार, एच के तो कांस्टेंट है, वो तो पर्टिकुलर एक ही नंबर है जो सेंटर है। तो एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3, एक्स की जगह -1, वाई की जगह 1, और सेंटर क्या होता था हमारा, एच के। अब जो सेंटर एच के है वो इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो यानी एच के इसको सेटिस्फाई करेगा। कितनी इक्वेशन? 3। कितने अननोन? 3। एच के यार, ये भी आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, इन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट। सारे होल स्क्वायर्स खोल दो, एच, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। नहीं, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों को इक्वेट कर दो। सारे होल स्क्वायर खोल दो, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, और आर स्क्वायर तो खत्म हो ही चुका जब इक्वेट करा। इक्वेट समझ रहे हो, एलएचएस को एलएचएस के इक्वल, क्योंकि दोनों का आंसर आर स्क्वायर है। तो एक और इक्वेशन मिल जाएगी किसमें, एच के में, और एक ये रही इक्वेशन एच के में। फिर दो इक्वेशन मिल गई एच के में, फिर दोनों को एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन, जो आपका मन करे उससे एच के आ जाएगा। फिर एच के की वैल्यू यहां भर देंगे, कौन आ जाएगा, आर। मतलब ये 11th क्लास के बच्चे को ये बताने की नीड नहीं है कि बेटा 3 इक्वेशन है, आपको 3 अननोन निकालने हैं, इधर से उधर, उधर से इधर करना है, सब्सटीट्यूशन वगैरह जो हमारा मन करे, एच के आर निकालना है। मेथड 1। मेथड 2, ये मैंने इक्वेशन ऑफ द सर्कल माना। यदि मैं ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल मानती हूं, तो सेंटर अब एच के नहीं होता, अब सेंटर क्या होता है, -g - f होता है ना। अब ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करा दो, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3, ये भी इसको सेटिस्फाई करा दो। रीजन लिख देना, पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। एक्स की जगह -1, वाई की जगह 1, एक्स की जगह -1, वाई की जगह +1। अब ये सेंटर इसके ऊपर है, सेंटर को इसे सेटिस्फाई करा दो। एक्स की जगह -g, वाई की जगह -f। कितनी इक्वेशन, 3। कितने अननोन, ये सेंटर लाइज ऑन दिस, तो -g -f, एक्स और वाई की जगह भर दिया। अब फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट क्यों कहा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, किस में बनेगी जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होके आएगी, जी और एफ में, और ये ऑलरेडी जी और एफ में है। कितनी इक्वेशन मिल गई जी और एफ में, 2। इसमें होल स्क्वायर्स वगैरह खोलने पड़ेंगे, इसमें होल स्क्वायर ओपन करके ये फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। ठीक है, तो हम कॉपी में इस मेथड से कर लेते हैं, बट ये मेथड भी समझ में आना चाहिए कि हाँ, चाहे एच के आर वाली इक्वेशन यूज करो या जीएफसी वाली इक्वेशन यूज करो, सारे क्वेश्चन दोनों से हो जाएंगे। कल के लेक्चर में है एक क्वेश्चन दोनों मेथड से कर रखा है हमने कल। इज दैट ओके? तो अभी हम कॉपी में ये कर रहे हैं, इसको 1 2 3। अब मैं तुम्हें पॉज दे रही हूं, आप लोग मुझसे पहले आगे बढ़ोगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 वी गेट। अच्छा, अभी तो 1 भी कंप्लीट नहीं है, 4 और 9 को ऐड कर देना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं। आप इसको 1 को और 4 और 9 को ऐड कर लो बेटे। आप अपनी अलग सब्ट्रैक्ट करना और मुझे बताना, क्या आपकी मुझसे मैच हो रही है क्या। इक्वेशन 4 आपकी और मेरी सेम बनी क्या?
बताइएगा। सब लोग इंडिपेंडेंटली करना है ना, बोर्ड से मत करना, फिर मैं आपका और अपना मैच करूंगी। मेरा एफ और आपका एफ मैच हो रहा है क्या? सब्ट्रैक्ट करने से सी से सी कैंसिल हो जाएगा। जी और एफ में जो इक्वेशन आएगी उसे 4 मान लो। एक ऊपर पहले से ऑलरेडी जी और एफ में 3 है। फिर 3 और 4 को सॉल्व करके अपना एफ बताओ, क्या आपका एफ और मेरा एफ मैच हुआ या नहीं। आप लोगों ने भी यही किया होगा। मैंने इक्वेशन 3 को 6 से क्यों करा मल्टीप्लाई? मैंने इक्वेशन 3 को 6 से क्यों करा मल्टीप्लाई? क्योंकि मुझे यहाँ 6g नजर आ रहा है। मैंने दोनों में 6g बनाने की कोशिश की, जिससे 6g से 6g कैंसिल हो जाए। और आप सबको 10th में पता ही है, ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये 12g हो जाता। ऐड करने से ही 6g कैंसिल हो पाएगा। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सबको बहुत अच्छे से आता है। ये क्वेश्चन काफी स्कूल देते हैं, कोर में भी और अप्लाइड में भी। मेरा और आपका मैच हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, जी और एफ को चाहे 1 में भरो, चाहे 2 में भरो। सी चाहिए ना, 3 में तो सी है ही नहीं। जी और एफ आइदर इन 1 और इन 2 भर के मुझे सी बताइए। पुट। -14। अच्छा, निकाल भी लिया, क्या बात है। किस में भरा बेटा, इन? मैंने वो 2 -2g + 2f + c में। तुमने सेकंड में भरा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एंड एफ इन सेकंड वी गेट कितना बताया बेटा सी? -14। अब हमारे पास एफ भी है, जी भी है और सी भी है। हाईलाइट कर देते हैं। एफ 5/2, जी -7/2, सी -14। और क्वेश्चन क्या था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो अब आप जी, एफ और सी इसमें पुट करिए और आंसर बुक से मैच कीजिए। जो आपका जी एफ सी आया वो इस सर्कल में पुट कर दीजिए इक्वेशन में, और अपनी फाइनल इक्वेशन बुक से मैच करके मुझे बताइएगा क्या आंसर मैच हुआ। पहले अपना जीएफसी हमसे मैच करो बुक्स बोर्ड से, और ये रफ डायग्राम बना लो। कोई भी दिक्कत आ रही है तो शेयर करो, बताओ। बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। मैं ये जीएफसी भर के भी मैच हो गया। वेरी गुड, बढ़िया। अभी 1 मिनट सबको दे देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इन्होंने एक और मेथड दिया है, नो नीड टू डू दैट, दिस इज द सिंपलेस्ट वन। दिस इज द सिंपलेस्ट वन। कायदे में ना इसको फर्स्ट मानना चाहिए था मुझे, क्योंकि बाद में हम क्या कहेंगे, पुट जीएफसी इन व्हाट, इन व्हाट। तो इसको फर्स्ट मानना चाहिए था, इसको 2 3 4 5। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको 1 मानेंगे और इसको 2 3 4 5 वगैरह मानेंगे।
16 जो लोग कर चुके हैं 16, वो 16 की मदद लेके 17 ट्राई करो। आन्या 2 एलसीएम भी लिया होगा ना, क्योंकि एफ और जी में 2 है, तो जब यहाँ पे जीएफ भरा होगा तो 2 एलसीएम लेके स्टैंडर्ड बना दिया ना। ठीक है। ओके, 2 GX और 2 FY है, तो 2 तो कैंसिल ही हो गया। यदि कैंसिल ना होता तो एलसीएम ले लेना। और क्या नोटिस कर रहे हो आप सर्कल में? या तो x² y² का कोएफिशिएंट 1 होता है, या सेम होता है। यदि x² का कोएफिशिएंट कुछ और है और y² का कुछ और है, तो वो सर्कल हो ही नहीं सकता। ओके, अब की बार 3 पॉइंट दे दिए सर्कल पे। मुझे पूरी उम्मीद है कुछ लोग मुझसे पहले कर लेंगे, पूरी पूरी उम्मीद है। हाँ, कैलकुलेशन काम ज्यादा है। लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल बी। ये तो अब हमें अच्छे से लर्न हो गई है। x की जगह 1, y की जगह -2, x की जगह 1, y की जगह -2। पहले मैं 4 + 1 5 कर दूं इस बार, जो मैं पिछली बार करना भूल गई थी। इट विल बी 2। अब x की जगह 5, y की जगह 4, x की जगह 5, y की जगह 4, 25 एंड 16, 41। इक्वेशन नंबर 3। अब x की जगह 10। ओ भाई, इतनी बड़ी टर्म क्या जरूरत थी देने की। y की जगह 5, x की जगह 10, y की जगह 5, 100 + 25, एंड इट विल बी इक्वेशन नंबर 4। जब आपकी 2 3 4 बन जाएगी तो मुझे बताइएगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इस 2 3 4 में क्या करें कि आंसर आ जाए? क्या करना चाहिए? 2 3 4, 3 अननोन, GFC, 3 इक्वेशन, 2 3 4। क्या करूं 2 3 4 में? क्या सॉल्व ऐड कर दूं? हाँ, यही तो बताना है। यस, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने से C और C कट जाएगा, G और F में एक इक्वेशन आएगी। इसमें G और F में दूसरी इक्वेशन पहले से प्रेजेंट थी, यहां नहीं है। यहां तीसरी में भी C है। अब क्या करूं? 2 और 3 सब्ट्रैक्ट करना बिल्कुल सही डिसीजन। 2 और 3 सब्ट्रैक्ट कर थ्री लिया, और G और फोर भी F में 5 आ सब्ट्रैक्ट। गई। वेरी गुड कि मैम 3 और 4 आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर C से C कट जाएगा, G और F में एक और आ जाएगी। तो वो जो दो नई इक्वेशन बनी 4 और 5, उनमें कौन नहीं है? C नहीं है, ओनली G और F है। तो G और F की दो इक्वेशन हमें सॉल्व करनी आती हैं, और जैसे ही G और F आ जाएगा, इन तीनों में से किसी में भी भर देना, C आ जाएगा। मकसद क्या है? GFC पता करना। और 11th के लिए तो ये बच्चों का खेल है, अननोन निकालना। इसमें तो इतनी इंटरेस्टिंग मैथ्स होती है ये वाली, तो सब्स्टिट्यूशन एंड दिस एंड दैट। चलिए हो जाइए शुरू। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, थर्ड एंड फोर्थ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। दोनों बार सी कैंसिल होकर दो नई इक्वेशन जो 5 और 6 मिलेंगी, वो दोनों 5 और 6 जी और एफ में होंगी। रजत आ गए 17 पर बेटा? ओके, कर सकती हूँ अब 16।
सब्ट्रैक्टिंग 2 from 3 करो या 3 from 2 करो, फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 के कोफिशिएंट छोटे हैं, इसलिए मैं लिख रही हूं सब्ट्रैक्टिंग 2 from 3। मुझे सब्ट्रैक्ट ना करना पड़े, कोई मुझे बता सकता है डायरेक्ट रिजल्ट? वैसे तो ओरल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 10G में से 2G गए 8G, 8F माइनस माइनस 4F 12F, C से C कट गया और 41 में से 5 गया 36। सही हूं मैं? कोई मैच कर देगा मेरी? यस मैम। और इसको और सिंपल बना दो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, इसको बना देते हैं 5। सब्ट्रैक्टिंग 3 from 4, क्योंकि 4 की टर्म्स बड़ी है, वी गेट। अब आप बोल देना मुझे बेटा 3 from 4 से क्या आया? 5G plus F plus 42। 5G plus F plus 42। 42। ओके, अब सॉल्विंग 5 and 6 वी गेट, यहां 3 बना लेते हैं। 2G plus 3F plus 9, यहां 3 बना लेते हैं। 5 3 जा 15, 42 3 जा 126, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इक्वेशन 6 को, 3F कैंसिल हो गया, माइनस 13G, 16 में से 9 गए 117, 117 13 से कटता है क्या? 13 का मल्टीपल है क्या 117? 13 9 जा 9 3 जा 27, 2 कैरी ऑन, 9 1 जा 9 और 2 11। तो G माइनस 9 आ चुका है। अब इजी, 5 और 6 दोनों एक जैसी हैं। यूजिंग 5 और 6 F बताइए। 5 3 F3। नाउ यूजिंग 2 3 या 4 C बताइए। G और F की वैल्यू आइदर इन 2 ही सबसे आसान है भाई, 3 और 4 में क्यों 25। भरे? लाउड बोलना बेटा। 25। 25। अब आपके पास GFC आ चुका है, GFC को फर्स्ट में पुट करके फाइनल आंसर पता कीजिए। तो लेंदी जरूर है 16 17, बट कोई ट्रिक नहीं लगी है। हम कोई बेवकूफी ऐड और सब्ट्रैक्ट में ही कर दें तो ईश्वर ही मालिक है। बहुत बार करते हैं 2 3 जा 9 और पता नहीं क्या अजीब अजीब सा, वरना दोनों क्वेश्चन इजी हैं, लेंदी हैं एंड एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट। और फिर एग्जाम्पल आद्विका क्या कह रहे हो? एग्जाम्पल 19 में तीनों लाइंस को मतलब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट्स आ जाएंगे सब पे, और फिर बाकी 18 एग्जाम्पल भी तो 18 की अभी तरह करना। 18 अभी कहाँ किया हमने? अच्छा ओके। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स मुझे बताइए क्या पढ़ा था हमने, और आप लोग इसको अपने नोट्स में डालेंगे। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता था? पॉइंट्स, हाँ, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन सेम लाइन, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होंगे ही, 3 और मोर। 2 क्यों होंगे कोलिनियर? ओ भाई 2 तो हमेशा एक लाइन में होंगे ही। सिमिलरली
कौन साइक्लिक पॉइंट्स में आएगा? 4 और मोर। अब इसका रीजन बता रही हूं, 4 और मोर क्यों आया? क्योंकि 3 पॉइंट हमेशा कौन साइक्लिक होते हैं। क्लास 9th में एक थ्योरम थी, कोशिश करती हूँ रिकॉल कराने की, जो लोग बहुत सिंसियरली पढ़ते होंगे उन्हें याद आ जाएगा। प्रूव दैट कि 3 पॉइंट से ओनली एंड ओनली एक सर्कल पास होता है। तो आप लोगों ने ऐसे प्रूव किया था, इन्हें ज्वाइन कर दिया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, और यहाँ पे सेंटर रख के ओ पे कंपस रख के आपने एक सर्कल बना के दिखाया था, और आपने प्रूफ किया था कि 3 पॉइंट से नॉन कोलिनियर, यदि तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो कैसे सर्कल जा सकता है, तीसरा पॉइंट आएगा ही नहीं कभी सर्कल पे। यदि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उनसे एट एवरी कॉस्ट एक सर्कल तो पास होगा ही होगा। तो यदि मैं कहती हूं 3 पॉइंट विच लाई ऑन द सेम सर्कल आर कॉन साइक्लिक, और 3 तो एक सर्कल पे लाई करेंगे ही करेंगे, जैसे 2 पॉइंट से तो एक लाइन पास होगी ही होगी। तो 4 या 4 पॉइंट, 4 से ज्यादा पॉइंट्स विच लाई ऑन सेम सर्कल आर कॉल्ड कॉन साइक्लिक। अब क्वेश्चन में एग्जाम्पल 18 में आपको 4 पॉइंट कॉन साइक्लिक दिखाने हैं। आप उन 4 में से कोई 3 ले लो। चलो पहले कोलिनियरिटी पे आ जाओ। कल मेथड 3 बताओ कैसे प्रूव किया था 3 पॉइंट कॉन साइक्लिक। मेथड 3, 4 मेथड प्रूव करे थे, कोलिनियर कॉन साइक्लिक बोल दिया कोलिनियर। कल 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाया था 4 मेथड से। मेथड 3 क्या था उसमें? इक्वेशन ऑफ ए भी बनाई थी और सी उसे सेटिस्फाई कर गया था, तो हाँ सी भी उसी लाइन पे है। हाँ तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ये कॉन्सेप्ट यहां फिट कर दो ना। 3 पॉइंट से सर्कल बनाओ। मैम कैसे? एग्जाम्पल 17 के जैसे। 17 में क्या किया? 3 पॉइंट थे सर्कल पे, इक्वेशन बनाई ना सर्कल की, तो 3 पॉइंट यूज करके एग्जाम्पल 17 के जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल बना दो। यदि चौथा उसे सेटिस्फाई हो गया तो हाँ चौथा पॉइंट भी उसी सर्कल पे है, इसका मतलब चारों पॉइंट कौन साइक्लिक है। तो एग्जाम्पल 17 ही करना है इसमें, थोड़ा काम ज्यादा है। थोड़ा काम ज्यादा है। बस लास्ट में सेटिस्फाई तो कराना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल 17 एंड 18 आर एग्जैक्टली सेम। कोई भी 3 ले लो, सब बच्चे पहले 3 ही लेते हैं। बोलो रजत पहले 3 पॉइंट। 7,5, 6,-2, -1, -1, इन 3 पॉइंट से सर्कल बना लो, और चौथा पॉइंट उसमें सेटिस्फाई करा के दिखा देना, कल की तरह कोलिनियरिटी की तरह। हो गया प्रूफ, चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे हैं, हेंस आर कॉन्साइक्लिक। अब मैं पूरा एग्जाम्पल, मुझे लग रहा है दोबारा मुझे नहीं करना चाहिए, 3 इक्वेशन बना देती हूं, और बल्कि मुझे इक्वेशन आपसे ही डायरेक्ट पूछ लेनी चाहिए। 49, 25, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 9 और 5 14, 74। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। एक काम करो, जिसकी 3 बन जाए वो मुझे 3 बोल दो। 36 + 4 40 होना चाहिए। मेरा हाथ भी तो नहीं रुकता, करती चली जाती। टू 3 मैच माइनस करना टू आदित्य जी मेरी। माइनस टू एफ प्लस सी। नेक्स्ट दोबारा इक्वेशन। बोलना बेटा। मैं नेक्स्ट इक्वेशन बता रही थी मैं। अच्छा बोलो। 2 - 2g -2f प्लस सी। और थर्ड भी चेक कर ले मेरी एक बार बेटा। यस मैम, ये मेरी भी। बस अब आप जो मुझे जीएफसी बोलोगे वो मैं बोर्ड पे लिख दूंगी। अब मैं ये पूरा पूरा, मैंने एग्जाम्पल 17 पूरा पूरा बोर्ड पे किया। अब मुझे नहीं लगता इतने ग्रोन अप बच्चों के लिए मुझे 18 में पूरा जीएफसी दोबारा निकालना चाहिए। डू बाय और ऑन, और मुझे बताइएगा आप लोग, और बुक से भी हेल्प नहीं लेगा कोई, बुक से भी हेल्प नहीं लेगा कोई। प्रोसीजर सबको पता ही है, 2 from 3, 3 from 4, जी और एफ में 2 इक्वेशन, प्रोसीजर सबको आता है।
वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज कर रहे हैं। सब लोग अपने आप तसल्ली से जीएफसी निकालिए। ये आप लोगों ने मुझे जीएफसी की वैल्यू बताई, मैंने जीएफसी की वैल्यू इसमें पॉइंट कर दी, पुट कर दी। नाउ वी विल चेक वेदर 0, -6 विल लाई ऑन इट। इसके ऊपर लाई करता है क्या? LHS x को 0, y को 6, x को 0, y को -6, -36। क्या गड़बड़ किया? 4 6 24 प्लस के हम 0,6 है। 0,6 है। ओके, तो 0,6 होने के कारण ये माइनस का हो जाएगा। और 36 -24 इज 12 और RHS आ गया। देयरफॉर गिवन 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक, क्योंकि चौथा इस सर्कल के ऊपर लाई करता है। एक पार्ट और है क्वेश्चन का, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। सेंटर -G-F, दैट इज 3,2, एंड रेडियस होता था अंडर द रूट G² + F² -6, दैट इज 9 + 4 -12। अच्छा, प्लस हो जाएगा। 5 units is the radius and 3,2 is the center। तो ये इतना लेंदी क्वेश्चन 5 मार्क्स में बहुत सारे स्कूल देते हैं, और आपके दिसंबर टेस्ट में तो ये मिल ही सकता है क्वेश्चन बड़े आराम से। 16, 17, 18 ऑल द 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, 19 और भी आसान। लेंदी तो है ही, खैर नो डाउट लेंदी तो है ही। पहली लाइन x + y = 6, दूसरी लाइन 2x + y = 4, तीसरी लाइन x + 2y = 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल circumscribed by the triangle made by these 3 लाइन। इन 3 लाइनों ने एक ट्रायंगल बनाया। कुछ भी नाम रख लो ट्रायंगल का, कुछ भी जो आपका मन करे। ABC। अब हो सकता है इनका ABC अलग हो, हम इनके वाला ही ABC ले लेते हैं। x + 2y और x + y वाले को A माना है इन्होंने, हमने BC को A माना है। x + y, चलो चांस की बात है, मैच हो रही है। A कैसे निकालोगे? A कैसे पता करोगे बताओ? सॉल्विंग इसको एंड इसको सॉल्व करके A आ जाएगा। सिमिलरली ये फेयर में करना है, सॉल्विंग दिस एंड दिस, इन दोनों को सॉल्व करके B आ जाएगा। सिमिलरली सॉल्विंग ये वाली एंड ये वाली, ये सब फेयर वर्क है बेटा, इसके मार्क्स मिलते हैं, C आ जाएगा। जब तुम्हारे पास बेटा ABC है, सर्कम सर्कल क्या बताया था? अ सर्कल विच पासेस थ्रू द वर्टिसेस, और इन सर्कल जब साइड्स को टच करते हुए अंदर बनता है। तो आपको सर्कम सर्कल की इक्वेशन बतानी है। कौन पता है आपको सर्कम सर्कल के ऊपर? तो कितने एक जैसे हो गए? 17, 18, 19 तो बिल्कुल ही सेम हो गए। इसमें बस ABC पता करने की मेहनत एक्स्ट्रा हो गई। फिर दोबारा ABC को सेटिस्फाई कराओ, 3 इक्वेशन बनाओ। कोई नहीं, छुट्टी होने तक, जब तक छुट्टी का टाइम हो रहा है अभी के अभी कंप्लीट करो, कोई बात नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा पक्का हो गया। और बताइएगा किस किस के दिसंबर टेस्ट में ये क्वेश्चन मिला। एनुअल में तो ये दोनों चैप्टर की वेटेज ही बहुत कम है, बट दिसंबर टेस्ट में इन चारों पांचों में से एक क्वेश्चन बड़े आराम से मिल सकता है। और एक ही वैरायटी के 4 क्वेश्चन करके तो लग रहा होगा ये तो हमारा सॉल्व तैयार हो गया।
पेयर में सॉल्व करो बेटा, सब्ट्रैक्ट करो, एक्स कटेगा, पेयर में सॉल्व कीजिए, कुछ भी रफ में नहीं। A7, -1। ये हमारा 19, क्योंकि 19 में फर्दर नहीं करूंगी, आप अपनी नोटबुक्स में कीजिए। कहीं प्रॉब्लम आ रही है मुझे नोटबुक दिखाओ, गलती ढूंढेंगे। ABC बता दो बस। आपने आद्विका 19 ऐसे ही जज किया था ना? यस मैम। बिल्कुल सही, गुड। ABC की वेट में खड़ी हूं मैं। -2, 8। C1, 2। Now I will drop my pen and you continue the solution till end। आंसर मैच करके ही छोड़ेंगे। घर पे स्ट्रेट लाइन करो, कल हम क्लास में ही सर्कल की एक्सरसाइज करेंगे। और 2-4 क्वेश्चन एक्सरसाइज के बहुत अच्छे हैं जो एग्जाम्पल में है ही नहीं।